हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th जेई पीएबीटी सॉल्यूशन को, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या कहता है, मेजर प्रोडक्ट ए इज। तो ए प्रोडक्ट जो है हमको बताना है क्या होगा। तो देखो ज़रा, ये जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और ये हमारा रिएक्टेंट है और इसका हमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो बताना है। इसकी रिएक्शन जो है वो हम करा रहे हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, ठीक है ना। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करा रहे हैं और हमें ए बताना है वो क्या है। तो देखो ज़रा, जो हमारा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है वो बना लेता है, राइट। अब ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है वो बना हुआ है, तो वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, AgOH, ठीक है ना, ये इस पर क्या करेगा, वो अटैक करेगा, राइट। तो ये Br नेगेटिव जो है वो निकलेगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, राइट। अब चूंकि कार्बोकेटाइन ये तो हमारा जो है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बने तो ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है तो ये जो है वो क्या बनाती है, वो हेक्सागोनल रिंग बना लेती है, क्योंकि हेक्सागोनल रिंग जो है वो पेंटागोनल रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है और यहाँ पे जो है वो OH जो है वो लग जाएगा, राइट। तो बस आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, ये C हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो क्या कहता है। तो देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो रिएक्टेंट है और इसमें हमें बताना प्रोडक्ट जो है वो कौन सा होगा। तो ये यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे जो है वो OH है, राइट। तो यहाँ पे अभी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो है वो 1 हाइड्रोजन होगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो ज़रा हो क्या रहा है, ये हमारा सोडियम डाइक्रोमेट है, ठीक है ना, सोडियम डाइक्रोमेट, और ये एसिडिफाइड है, मतलब H2SO4 के साथ। तो सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ होता है तो ये क्या होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करता है। तो इसकी रिएक्शन से नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बनेगी, तो सोडियम सल्फेट बनेगा, क्रोमियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा एंड 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बनेगी, राइट। तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हमारी बनी। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, वो ऑक्सीडाइज करेगी। किसको, यहाँ पे H है तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे H है OH हो जाएगा, यहाँ पे H है OH हो जाएगा, राइट। तो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप रह नहीं सकते, तो ये वाटर निकलेगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा जो है वो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर निकलेगा और यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, OH डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा और ये कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, राइट। तो कीटोनिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमको यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है वो नज़र आ रहे हैं, राइट। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्शन ऑफ HNO2 ऑन CH3NH2। तो देखो ज़रा, ये हमारा CH3NH2 है, राइट। तो ये हमारा अमाइन है और इसकी रिएक्शन जो है वो हमको HNO2 से जो है वो करानी है, ठीक है, नाइट्रस एसिड से करानी। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है, OH एंड डबल बॉन्ड O, राइट। तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि ये H2 और ये ऑक्सीजन तो वाटर निकलेगा, ये नाइट्रोजन जो है वो निकाल देगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी निकल गया, वाटर भी निकल गया। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, CH3, और इससे जो है वो OH ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। तो एक एल्कोहल जो है वो हमारा बनता है और एल्कोहल आपको यहीं पे नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, राइट। आगे देखते हैं। कंसीडर द रिएक्शन। तो CH3 CH2 CH2 OH। तो ये हमारा एक एल्कोहल है, CH3 CH2 CH2 OH, राइट। तो ये प्रोपेनॉल है, PCl5 से जो है वो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो PCl5 की रिएक्शन देखो ज़रा, तो PCl5 अगर ये वाटर में रिएक्ट करता है तो ये POCl3 देता है एंड HCl देता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में HCl रिएक्ट कर रहा होता है, तो ये वाटर जो है बनाएगा और Cl यहाँ पे लग जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 Cl जो है वो यहाँ पे बनेगा, राइट। और क्या बनेगा, POCl3 जो है वो बन जाएगा। अभी देखो जरा, अभी ये तो हमारा बना है A,
अब इसकी रिएक्शन जो है वो हम एल्कोहलिक QH से कराएंगे। तो एल्कोहलिक QH क्या करता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इस कार्बन से जो है हेलोजन जाएगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो हमारा प्रोपीन जो है वो बन जाएगा, राइट। और हमारा जो है वो KCl एंड H2O बनेगा, राइट। तो प्रोपीन जो है वो बन गया, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। HiO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है वो हमको इस रिएक्टेंट से जो है वो करानी है। तो CHO CHOH CH2OH, ठीक है। और ये पर आयोडिक एसिड है HiO4, और ये जो पर आयोडिक एसिड होता है ये डाइऑल को तो जो है वो ऑक्सीडाइज जो है वो कर देता है, एल्डिहाइड और नॉर्मल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, राइट। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो डाइऑल को जो है वो ऑक्सीडाइज जो है वो कर देगा, राइट। तो इसको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये सारे बॉन्ड जो है वो क्या होंगे, ये ब्रेक होंगे। तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये HC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, राइट। तो ये तो ऑक्सीडाइज जो है वो नहीं होगा, लेकिन ये जो डाइऑल है ये ऑक्सीडाइज जो है वो हो जाते हैं। और ये ऑक्सीडेशन पे क्या देंगे, ये ऑक्सीडेशन पे, एल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो 2 फॉर्मिक एसिड और 1 फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, डाइऑल ही केवल ऑक्सीडाइज होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड एंड आपको फॉर्मिक एसिड जो है वो 2 मोल जो है वो आपके बनेंगे। तो आपका आंसर जो है वो बी हो गया। आगे देखो, ये जो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है ना, एसिडिफाइड जो है वो वाटर है, इसकी रिएक्शन जो है वो हमारी हो रही है। अब देखो जरा, यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन की क्या है, दैट इज़ द लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे गिरेगी, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो लोन पेयर को आप यहाँ पे जो है वो गिराओ, तो ये रिएक्शन जो है वो कुछ आपकी इस तरीके से होगी। ये ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है वो गिरी, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गिरा, तो इस पर क्या हो गया, लोन पेयर आई, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब ओके, ऐसा कुछ जो है वो अभी ये तो इससे जुड़ा हुआ है, राइट। अभी ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ओके। अभी क्या होगा, अब क्या होने वाला है कि ये यहाँ से जो है, इस कार्बन से जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो राइट, ये लोन पेयर गिरेगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ओके, तो अब स्ट्रक्चर जो है वो आपका कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये बन जाएगा, इसके पास लोन पेयर जो है वो वापस आ गई। अब यहाँ पे इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे चूंकि नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, जुड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ से तो हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्चुअल जुड़ गया है, तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो खत्म हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पर क्या करेगा, वाटर जो है वो अटैक करेगा, तो OH वाटर का जो है वो इससे क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो H पॉजिटिव आपको फिर से जो है वो दोबारा मिल जाएगा, राइट। तो आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आपका कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और यहाँ पे OH जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, राइट। 2 कार्बन है और OH जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो बस आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका यूँ मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे ये 2 कार्बन है और OH जो है वो कनेक्टेड है, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। डाइल्यूट HNO3 है, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रेशन जो है होता है, तो ऑर्थो पैरा नाइट्रेशन होता है, तो ऑर्थो पैरा नाइट्रेशन जो है वो होगा, तो यहाँ पे फिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रेशन होगा एंड वाटर निकल जाएगा, राइट। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से ये हमारा HNO3 ऐसा होगा, ये OH NO2, ठीक है ना। तो यहाँ से H निकलेगा तो वाटर और NO2 इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो बनता है, राइट। ओके, अभी क्या हो रहा है, Y इज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो Y जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि आपका अच्छा स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो Y जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट पे है।
तो लो बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो मतलब आपका लो बॉइलिंग पॉइंट पे y है, तो इसका मतलब है ये तो पैरा वाला बनेगा, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दैट इज़ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनेगा, राइट। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ये OH है और ये N डबल बॉन्ड O, राइट। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, राइट। किससे कम हो जाता है, पैरानाइट्रोफिनॉल से जो है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनेगा, तो क्या होगा, ये NO2 और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनेगा, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनेगा, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा होगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो आपको देखना है, यहाँ पे आपको जो है वो देखना है, तो Y जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला है, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो होगा, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, राइट। तो स्टीम डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो जो है वो सेपरेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, राइट। तो HbF4 है, प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, राइट। तो यहाँ पे HbF4, तो H पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, इस लोन पेयर पे जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा और ये कार्बोकेटाइन जो है वो बनेगा, राइट। तो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे जो है वो बन जाता है, राइट। तो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे बन जाएगा, तो ये राइट, तो ये ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे बन जाता है, राइट। तो ये ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे बन जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। अब देखो जरा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, राइट। तो ये हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है ना, H पॉजिटिव जो है वो निकल जाएगा, H पॉजिटिव। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो इससे क्या हो जाएगी, फर्दर कनेक्ट हो जाएगी, राइट। तो जो H पॉजिटिव यूज़ होगा तो वो हमको फिर से रिएक्शन में मिल जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, क्या बनेगा, तो ट्राइफिनाइल तो ये है, और इससे जो है वो क्या कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ आपका जो है वो फिनॉल जो है वो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा पैरा पोजीशन से, राइट। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, तो आपका ये डी वाला जो है वो बन जाएगा। क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 39, ऑर्डर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमें रेट जो है वो देखना है, तो देखो ज़रा रेट देखना है हमको। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर है, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग पे जो है वो बेंजीन रिंग पे जो है, अगर बेंजीन रिंग पे जो है वो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे आके, मतलब लोन पेयर के फॉर्म में डबल बॉन्ड गिर जाता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आसानी से होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो ज़रा, ये लोन पेयर यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है, लेकिन इसकी लोन पेयर यहाँ पे आएगी तो ये कंजुगेशन में होगा, यहाँ पे दो तरीके से कंजुगेशन में होगा, राइट। यहाँ पे लोन पेयर जो है वो गिर नहीं पाएगी, कोई डबल बॉन्ड बना है। यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं है, इसकी लोन पेयर जो कंजुगेशन में नहीं है, और ना ही इसकी लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में है। तो राइट, तो सबसे ज़्यादा जो है, चूँकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में गिरेगा तो क्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्यू, राइट। तो क्यू दो जगह था, यहाँ फिर इसके बाद जो होगा वो पी होगा, राइट। तो पी भी आपका जो है वो दो जगह है। फिर इसके बाद जो है वो हमारा क्या होगा, हमारा जो है वो एस और आर। तो देखो ज़रा, ये हमारा एस है और ये हमारा जो है वो आर है, राइट। तो फिर देखो ज़रा हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो ये पास में अटैच्ड है, और यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन जो है वो दूर जो है वो अटैच्ड है, राइट। तो एस
जो है चूँकि कंजुगेशन में नहीं है तो फिर S और फिर आपका जो है वो R जो है वो होगा, राइट। तो आपका S और R, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड फॉर द रिएक्शन। तो करेक्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, तो देखो जरा, ये हमारा अमाइड होता है C+ONH2, वो अमाइड ग्रुप होता है, तो NOH एंड ब्रोमीन, ठीक है, अल्कली एंड ब्रोमीन के साथ जो है वो कौन सी रिएक्शन देता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है देता है, राइट। तो आपका ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे एक कार्बन कम का प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो आपका जो है वो ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे डी है, C+O जो है वो गायब हो जाता है और ये अमाइन बनता है। तो इसको हम हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन जो है वो बोलते हैं, दैट इज हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन जो है वो कहलाती है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो है वो हमारी कहलाती है। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, तो ए प्रोडक्ट जो है वो आपका बन जाएगा। आगे देखते हैं द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन इज। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमारा न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होने पर स्टेबिलिटी आती है, मतलब सबसे पहले न्यूट्रल, फिर ज़्यादा चार्ज सेपरेशन, फिर कम चार्ज सेपरेशन, तो ये स्टेबल, फिर ये, राइट। तो हमारा जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड में आपका सेरीन नॉन एसेंशियल होता है, राइट, तो नॉन एसेंशियल होता है। सिस्टाइन भी जो है वो नॉन एसेंशियल है, और आपका जो है वो ग्लाइसिन भी नॉन एसेंशियल है। आपका फिनाइल एलेनिन जो है वो एसेंशियल में आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की अगर कमी हो, तो अगर आपको कहीं पे चोट लग जाए तो ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस होती है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बड़ा मुश्किल से बनता है, राइट। तो विटामिन के की कमी से जो है वो ऐसा होता है। आगे देखते हैं 44 नंबर, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फॉर द गिवन कंपाउंड इज। तो SN2 का ऑर्डर जो है वो हमको देखना है। तो SN2 जो है वो सबसे पहले तो CH3Cl, फिर आपका 1 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है, तो 1 डिग्री, ठीक है, RX, फिर ये आपका 2 डिग्री RX, 3 डिग्री RX, राइट। तो ऐसा जो है वो चलता है। तो देख लेते हैं हमारा यहाँ पे जो है वो SN2 का ऑर्डर जो है वो क्या होने वाला है, राइट। तो SN2 का ऑर्डर जो है वो हमारा क्या होने वाला है, राइट। तो देखो ज़रा, -I जो है वो क्या करेगा, SN2 को बढ़ाता, प्लस I जो है वो SN2 को जो है वो घटाता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन जो है वो आएगा, देखो यहाँ पे ये जो है वो -I इफेक्ट जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे जो है वो SN2 आसानी से होगा। फिर आपका ये, ठीक है ना, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, फिर आपका 1 डिग्री हैलाइड में होगा। और चूँकि ये जो +I इफेक्ट के कारण जो है यहाँ पे जो है वो आपका SN2 आसानी से नहीं हो पाएगा। तो आपका जो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा C, सेकेंड 1, 4 एंड 3, राइट। तो आपका ऐसा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हमारे पास जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। वाटर से रिएक्शन कराओगे तो इनकरेक्ट जो है वो क्या होगा, तो वाटर से रिएक्शन कराओगे तो इनकरेक्ट में क्या होगा। तो देखो ज़रा, ये डबल बॉन्ड, राइट, और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C लगा लो, यहाँ पे OH हो जाएगा, और ये H और ये CH3, राइट। तो ये जो है वो हमारा जो है वो बनेगा। और अब यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, दैट इज़ द ये हमारा जो है वो कायरल कार्बन हो गया। तो इसके D एंड L फॉर्म जो है वो बनेंगे, राइट। तो 2 ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस तो ये बनेंगे। और इसमें ये जो है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड जो है वो इधर जाएगा, तो OH जो है वो उठ के इधर पे आ जाएगा। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो नहीं है, ठीक है ना, ये ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो नहीं है। तो टोटल 3 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। तो टोटल 3 प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते हैं, हमें इनकरेक्ट पहचानना है। तो 3 तो बनते हैं, यस। प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये भी सही है।
टोटल 3 प्रोडक्ट आर कायरल ना, 2 प्रोडक्ट कायरल है, ये नॉन कायरल है, तो हमारा यही जो है वो इनकरेक्ट है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो है वो यहाँ पे नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और 2 डिग्री जो है वो SN2 पे जाता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है वो नहीं बनता है। आगे देखते हैं, ये हमारा रिएक्शन है इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम जो है वो है ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो आपका जो है वो एक साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो कनेक्टेड है, मैग्नीशियम ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो ये मैग्नीशियम, ठीक है ना, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो आपका जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे MgBr। तो देखो जरा, ये तो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, तो मैग्नीशियम जो है केटायन है और केटायन जो है वो बिग एनायन के साथ जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए एनायन जो है वो आपका बिग होना चाहिए, तो ब्रोमाइड नेगेटिव इज बिगर देन क्लोराइड आयन, तो ये यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बनेगा। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है ना, तो D2O, तो D पॉजिटिव OD नेगेटिव, राइट। तो आप कराओगे तो क्या बनेगा आपका MgBr OD, और D जो है वो यहाँ पे जो है वो लग जाएगा, ये D यहाँ पे लग जाएगा। अब Cl है तो D2O जो है वो फिर से रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, क्या होगा, तो D यहाँ पे लगा है और OD जो है वो यहाँ पे लग जाएगा और DCl जो है वो निकल जाएगा, राइट। तो बस आपका जो है वो D जो है वो यहाँ पे बनेगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो देखो, CH3I मिथाइल आयोडाइड है, मैग्नीशियम ईथर, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बनेगा CH3MgI, राइट, दैट इज़ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ड्राई आइस मतलब CO2 होता है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे जो है वो ये जो है वो अटैक करेगा, ठीक है ना, इस कार्बोकैटायन पे, तो ये C यहाँ पे जो है वो हम CH3 जोड़ देते हैं, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो है वो O MgI जुड़ जाएगा, राइट, MgI जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये टूटेगा, तो यहाँ पे ये जो है बॉन्ड यहाँ पे गिरेगा और यहाँ पे गिरेगा, तो ये MgI जो है वो इस ऑक्सीजन पे कनेक्ट हो जाएगा और CH3 यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ओके, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, राइट, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस पे MgI और OH बन जाएगा और यहाँ पे जो है वो OH आ जाएगा, मतलब कि आपका जो है वो क्या बन जाएगा, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, अब यहाँ पे रेड फॉस्फोरस क्लोरीन की रिएक्शन करानी है, तो रेड फॉस्फोरस क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे, राइट। तो यहाँ पे जो है वो क्लोरीनेशन जो है वो होता है, तो क्लोरीनेशन जो है वो होता है, अब चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्लोरीनेशन जो है वो अल्फा कार्बन पे होगा, तो ये C डबल बॉन्ड OH जो का, तो यहाँ पे CH2Cl जो है वो बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा D, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपका बन चुका है। आगे देखते हैं, विच डज नॉट गिव सिल्वर मिरर विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट जो है ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, लेकिन कीटोन जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो नहीं देता। फिर एल्डिहाइड के साथ आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये आपका देगा, और आपका जो फॉर्मिक एसिड है ये भी आपका जो है वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो दे देता है, राइट। तो विच डज नॉट गिव, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नहीं देगा, ठीक है ना। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता, ये एक्चुअली एल्डिहाइड का ही टेस्ट होता है, राइट। तो ये आपका जो है वो C ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखते हैं, अल्कीन KMnO4 में हीट करोगे तो ये जो है वो आपका जो है वो बना है, तो यहाँ पे जो है इस रिएक्शन में क्या होगा, तो एल्कीन जो है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। KMnO4 में आप हीट करोगे तो देखो ज़रा, ये जो है वो हमारा मान लो ये डबल बॉन्ड है तो CH2 है, राइट। तो यहाँ पे अगर जो टर्मिनल अगर आपका डबल बॉन्ड है
तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड के क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। KMnO4 उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, तो अब देखो जरा यहाँ पे हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये प्रोडक्ट से हमें ये एल्कीन जो है वो बनानी है। तो क्या करो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जो है वो हटाओ और डबल बॉन्ड जो है वो लगा दो, तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। तो अल्कीन बनाते हैं, देखो इसका, ठीक है, ये डबल बॉन्ड। ओके, अब ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हमारा कार्बन हो गया, ठीक है, ये कार्बन हो गया। अब इससे क्या है यहाँ पे, तो आपका, ठीक है, इससे ओके, यहाँ पे OH है, मतलब यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है वो हाइड्रोजन जो है वो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया और ये अब लॉन्ग चेन जो है यहाँ पे हम बना देते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, राइट। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो ये जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो आपका ये जो है वो आपका ऐसा जो है वो आपका देख लो 1 2 3 4 5, राइट। तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपका बन जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, राइट। तो ये जो है वो ऑक्सीडाइज होता है ना, तो OH, तो यहाँ पे जो है वो वाटर निकलेगा, तो C डबल बॉन्ड O जो है वो इसके कारण बनता है, राइट। तो आगे देखते हैं, ये हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट है और ये जो है वो जिंक Hg और HCl जो है ये यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो जिंक जो है वो HCl से रिएक्ट करता है, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनता है एंड नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन जो है क्या करता है, इसका जो है वो रिडक्शन कराएगा। तो अल्डिहाइड का रिडक्शन जो है वो ये क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता है। अल्डिहाइड यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, राइट। अल्कोहल रिड्यूस नहीं होता है, अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो ज़रा, ये हमारा पेंटागोनल रिंग है, तो यहाँ पे ये तो रिड्यूस होके जो है वो एल्केन बन जाएगा, राइट। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो क्या बनता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ओके, अभी देखो जरा, अब चूंकि इसमें HCl भी है, तो HCl और अल्कोहल रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, H वाटर निकल जाएगा, Cl यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब M इज जो है वो करेक्ट है, यस ये करेक्ट है, ठीक है ना। फिर आपका ये हमारा जो है वो NH2 QH, तो ये हमारा वुल्फ-किस्चनर रिडक्शन जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड ओनली जो है वो रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे जो है वो अल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। OH पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, OH जो है वो ज्यों का त्यों। तो N हमारा ये प्रोडक्ट है। Y प्रोडक्ट देखते हैं यहाँ पे, रेड फॉस्फोरस HI। तो रेड फॉस्फोरस HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये एल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो क्या बनेगा, ओनली पेंटागन रिंग के अलावा कुछ नहीं आपको नज़र आएगा, राइट। तो बस आपका जो है वो राइट ये रिंग बनेगी, और चूंकि ये रिड्यूस होगा तो आपको ये साइड चेन जो है वो आपकी नज़र आएगी, तो एल्केन जो है वो बन जाता है, राइट। तो ये भी करेक्ट है, तो आपका ऑल ऑफ दीज जो है वो आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आंसर जो है वो 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाईमिथाइल, ठीक है, सॉरी, डाईमिथाइल थैलेट नंबर ऑफ मोल एक्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम्ड इन। तो ये देखो ज़रा, हमारे पास जो है वो ये C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एस्टर है, दैट इज़ द काइंड ऑफ एस्टर, और इस पे हमें CH3 MgI जो है वो रिएक्ट कराना है, राइट। तो CH3 MgI जो है वो इस पे रिएक्ट करेगा, तो MgI यहाँ पे आएगा, राइट। तो देखो ज़रा, MgI यहाँ पे आएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे जो है वो CH3 कनेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, अब वो 1 मोल और CH3 MgI जो है वो अब इस ऑक्सीजन पे आएगा, ठीक है ना। तो MgI जो है वो इस ऑक्सीजन पे आएगा, राइट, और CH3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है वो ऐसा आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे H। तो आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पे एक उस पे 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रुप पे कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होंगे, 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो यूज़ होंगे। तो बस आपका जो है वो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। तो देखो ज़रा, ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट जो है वो आपका ऐसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है,
CH3MgI, इस पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा, राइट। तो ये निकलेगा, तो ये हमारा जो है वो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे जो है वो CH3 जो है यहाँ पे हमने जोड़ दिया और ये यहाँ पे CH3OMgI। अब यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, MgIOH बनेगा एंड CH3OH बन जाएगा, राइट। इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। अब इस पे जो है वो हम फिर से जो है वो CH3MgI ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये हमारा जो है वो C, ठीक है, ये CH3 था, यहाँ भी CH3 है और O MgI। तो अब यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हमारा बेंजीन का रिंग होगा, ये C, यहाँ पे ये CH3 और OH, राइट। तो एक इस पे हमारा जो है वो ये आएगा, तो दूसरे उस पे भी 2 मोल यूज़ होंगे, तो यही सेम टू सेम जो है वो रिएजेंट कटेगा। तो यहाँ पे जो है वो कितने होगा, टोटल 4, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। 4 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद 52 है, ठीक है, सब यूनिट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो है वो 4 सब यूनिट होती हैं, ठीक है। तो 4 सब यूनिट जो है वो होती हैं, तो ठीक है। तो अल्फ़ा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन की इसकी 2 और बीटा ग्लोबुलिन की 2, तो टोटल 4 सब यूनिट जो है वो होती हैं। आगे देखते हैं 53, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट गिवन। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में जो है वो ये क्या होता है, यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, आपको पता है, और ये H निकल के वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये क्विनॉल जो है वो बन जाता है, ठीक है, ये क्विनॉल बन जाता है। ये H और ये वाटर निकाल लेगा और ये क्विनॉल जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने नज़र आ रहे हैं आपको, देखो ये पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, चौथा पाई, और एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको नज़र आएंगे, राइट। तो आंसर आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये हमारा जो है वो सैलिसिलिक है, सॉरी सैलिसिलिक एसिड है। तो ये यहाँ पे जो है वो आपका ये OH है और COOH है, और इसकी रिएक्शन जो है वो मिथेनॉल से जो है वो हम कराते हैं CH3OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है ना, कॉन्सनट्रेटेड एसिड में जो है वो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो कहलाती है। तो यहाँ पे तो जो है वो आपका क्या बनेगा, OH, यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड OCH3, ये तो आपका एस्टर बन जाएगा, राइट। तो अब ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करोगे तो इसकी रिएक्शन जो है वो अगर हम फिनॉल के साथ कराते हैं, ठीक है, तो फिनॉल के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, फिनॉल जो है वो यहाँ से OH और H वाटर निकाल देगा, ठीक है, और क्या देगा, ये आपको जो है वो सॉरी, ठीक है, ये OH C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन की रिंग जो है वो ऐसी कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सेलोल कहलाता है, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो ये है, ठीक है ना। तीसरे में क्या करना है, आपके पास OHCOOH और इसकी रिएक्शन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से करानी है, ठीक है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड से जो है वो आपको रिएक्शन करानी है। तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन जो है वो हमको करानी है। तो क्या होगा, तो देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है वो एक बॉन्ड जो है वो ये टूटेगा, तो फिनॉल का H, क्योंकि ये एसिडिक होता है, राइट, तो आएगा, तो ये यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे लगेगा, तो देखो ज़रा ये हमारा कहाँ पे लगेगा, तो ये यहाँ पे COOH और ये यहाँ पे O, ठीक है ना, O और ये C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारा एस्पिरिन कहलाता है। और ये जो एस्पिरिन होता है, ये जो है वो हमारा एस्पिरिन जो है वो क्या होगा, दैट इज़ द एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, राइट। तो ये ठीक है, ए तो हमारा एस्टर बन गया, ये हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया। तो इसके 2 आंसर जो है वो
करेक्ट है, ये दोनों जो है वो इनकरेक्ट हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा जो है वो एनिलीन है, NaNO2 HCl से रिएक्शन कराओगे तो इसकी रिएक्शन से बनता है HNO2, राइट। तो ये OH एंड डबल बॉन्ड O 0 से 5 डिग्री पे रिएक्शन होती है तो क्या होता है, वाटर जो है वो हमारा निकल जाएगा और जो है वो हमारा क्या बन जाता है, ये बेंजीन, ये ठीक है ना यहाँ, और ये HCl होता है तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। इसकी रिएक्शन जो है वो CuCN से कराना है तो CuCl अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो साइनोबेंजीन जो है वो बन जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, CuCl बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो Q बना है, ये Q बना है, अब इसकी रिएक्शन देखो क्या करना है, इसकी रिएक्शन तो ये जो है वो हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N बना है, इसकी रिएक्शन जो है वो NaHCO3 से कराओगे, तो NaHCO3 से रिएक्शन कराओगे, सॉरी अभी तो इसको हाइड्रोलिसिस कराना है पहले तो, ठीक है ना। तो आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, HOH, एक बॉन्ड टूटा, दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो HOH, तीसरा बॉन्ड टूटेगा तो HOH, तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप हो गए, एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप लग नहीं सकता, तो ये तो आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका अमोनिया, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस हो गया, तो आपका जो है वो R जो है वो आपका बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब ये जो R कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो R जो है वो एक आपका बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन जो है वो आप NaHCO3 से कराते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, दैट इज COONA प्लस H2O प्लस CO2, तो CO2 एफर्वेसेंस के साथ जो है वो निकलती है तो एफर्वेसेंस ऑफ CO2 बनेंगे, ओके। फिर इसकी रिएक्शन NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से कराओगे तो इसकी रिएक्शन जो है वो हम कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है। तो क्या बनता है यहाँ पे, इस रिएक्शन में बनता है सोडियम कार्बोनेट जो है बनेगा, और यहाँ पे जो है वो ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो ये जो है यहाँ पे ये पूरा C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो चला जाता है, ठीक है ना, और ये बेंजीन जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, तो ये जो है हमारा बेंजीन जो है यहाँ पे बना, ठीक है ना। अब ये बेंजीन जो है यहाँ पे हमारा बन जाएगा, तो T जो है वो आपका क्या होगा, एक बेंजीन है, राइट। तो आपको जो है वो बताना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ T, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ T मतलब बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो C6H6 ये बेंजीन होता है, तो बढ़छंग 72 और 6 तो कितना हो जाएगा, दैट इज 78, तो आंसर जो है वो 78 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H9N दैट वुड रिस्पॉन्ड द कार्बल अमाइन टेस्ट। तो कार्बल अमाइन टेस्ट जो है वो 1 डिग्री अमाइन देते हैं, चाहे आपका एलिफेटिक हो चाहे आपका एरोमेटिक हो, ठीक है ना। तो ये हमारा कार्बल अमाइन टेस्ट देते हैं। तो देखो ज़रा इसमें एक बेंजीन, तो यहाँ पे NH2 और ये CH3, ठीक है ना। तो C7H9N जो है वो आपका एक तो ये बनेगा और ये कार्बल अमाइन टेस्ट देता है, बिल्कुल देगा। फिर NH2 और ये मेटापोरिजेशन पे आ जाएगा। फिर तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा NH2 और ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। फिर एक और स्ट्रक्चर और बनेगा, 4 स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पे बनेंगे, ये CH2 NH2, तो ये भी कार्बल अमाइन टेस्ट जो है वो देता है, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन और एनिलीन एरोम, ठीक है ना, वो कार्बल अमाइन टेस्ट देते हैं, ओके। तो बस 4 स्ट्रक्चर जो है वो आपके यहाँ पे बन जाएंगे। तो व्हाट वुड बी रिस्पॉन्ड टू कार्बल अमाइन टेस्ट, तो 4। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन आ पेंटापेप्टाइड। तो देखो जरा, अमीनो एसिड जो है, ठीक है, अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए जो यूज होता है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, अब देखो जरा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे, पेंटापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड कितने हैं, 5 हैं,
ठीक है ना। अब इनको जोड़ने के लिए बॉन्ड पेप्टाइड 1 2 3 4 पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनेगा, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड जो है यहाँ पे बन जाएगा। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो ब्यूटेन विथ C2H5ONA इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। तो देखो जरा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो CH3 यहाँ पे ब्रोमीन लगा लो, ठीक है ना, HCH2 एंड ये CH3, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, और यहाँ पे C2H5ONA और ये C2H5OH की प्रेजेंस में, एल्कोहल की प्रेजेंस में। तो क्या होगा यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है NaBr, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये C2H5OH, राइट। तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और एक हॉफमैन प्रोडक्ट भी बना लो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये सेटजेप प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो एक तो हमारा ये बना, एक हमारा जो है वो ये बना, और क्या बनेगा, एक अल्कीन जो है वो आपकी और बन सकती है, क्या बन सकती है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक अल्कीन जो है वो हमारी ऐसी बन सकती है। तो 3 जो है वो हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन कितने बनेंगे, दैट इज द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन जो है वो हमारी यहाँ पे बन जाएगी। आगे देखते हैं, टोटल एल्डोल एंड क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन। तो देखो जरा, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये हमारा एसीटोफिनॉन है, ठीक है, ये हमारा जो है वो एसीटोफिनॉन है, दैट इज C, इसको हम ऐसा बना सकते हैं एसीटोफिनॉन को, ये जो है वो हमारा C डबल बॉन्ड O CH3। अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो ये सेल्फ एल्डोल करेंगे हम, तो इसके 2 मोल जो है वो क्या होगा, NaOH जो है वो आपका डाइल्यूटेड है, और सेल्फ एल्डोल में क्या होता है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनेगा ये CH3C, ठीक है। अब यहाँ पे ये H है, ठीक है, CH, और यहाँ पे OH, ये CH2 एंड ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये बनेगा। देखो इसमें क्या होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, 2 मोल है, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मोल ले लिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा, तो CH2 यहाँ से जुड़ना शुरू हो जाएगा, तो यही हुआ है। अब इसको आप हीट करोगे, तो क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपका CH3CH डबल बॉन्ड CHO बन जाएगा, राइट। ये जो है प्रोडक्ट आपका बनेगा, राइट। तो आपके देखो यहाँ पे जो है वो एक प्रोडक्ट आपका ये बना। अब चूंकि यहाँ पे ये जो है वो सिस एंड ट्रांस भी देगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट जो है बनेगा सिस, एक प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस। ऐसे यहाँ पे ये भी सेल्फ करेगा, तो क्या करेगा, डाइल्यूट NaOH में, ठीक है ना। तो ये भी क्या करेगा, तो ये आपका जो है वो हम फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लिख देते हैं, ठीक है ना, ये C और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप CH3 कर लो, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड से CH जुड़ जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन की रिंग जो है वो आपकी ऐसी आ जाएगी, राइट। ये हमारा बन गया। अब देखो जरा, यहाँ पे भी जो है वो सिस एंड ट्रांस जो है वो बनेगा, ठीक है ना। तो सिस ट्रांस जो है वो यहाँ पे भी बन जाएगा, राइट। या आप यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं कहना चाहते हैं तो आप EZ कह सकते हो, तो EZ आइसोमर जो है यहाँ पे बनेंगे। तो 2 आइसोमर यहाँ हो गए, 2 आइसोमर यहाँ हो गए, टोटल हो गए 4। अब इनमें क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, तो क्या होगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि एक बार हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा इधर, फिर एक बार इस से हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, तो टोटल जो है वो देखो जरा ऐसा कर देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे जो है वो हम ऐसा बना देते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो OH इस पे, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा COH, ये क्या हो जाएगा, ये CH3 नीचे कर लो, ये इसका CH3 नीचे कर लिया, और अभी क्या होगा, CH3 नीचे कर लिया। अब ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करोगे तो OH और H यहाँ से निकलेगा,
तो ये जो है वो आपका ऐसा जो है वो बन जाएगा C, ये CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड है तो देखो 2 ग्रुप यहाँ पे और 2 ग्रुप ये हैं, एक हाइड्रोजन है और ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे भी जो है वो EZ आइसोमर होंगे, तो 2 आइसोमर यहाँ भी तय हो गए। अब अगला प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, देखो एक ऐसा भी बन सकता है इन दोनों की रिएक्शन से। अभी क्या था कि अब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा CH3C, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका, ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पे 8 प्रोडक्ट जो है वो बन जाएंगे, 2 प्रोडक्ट EZ यहाँ भी बनेगा, राइट। ये स्क्रीन जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। तो टोटल 8 प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो 8 स्टीरियो आइसोमर जो है यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। आगे देखते हैं, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा जो है वो प्रोपेनोइक एसिड है, रेड फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो है वो CH3 और CH2C डबल बॉन्ड OH है। यहाँ पे आप रेड फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो क्लोरीनेशन होगा, तो CH3 अल्फा कार्बन पे क्लोरीनेशन होगा, तो CH यहाँ पे Cl और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। और यहाँ पे अब ये तो हमारा A बन गया। अब एल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहलिक QH से तो क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो अल्कोहलिक QH से जो है वो रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्लोरीन जाएगा और इससे जो है वो हाइड्रोजन जाएगा, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराओगे तो KCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो मतलब आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा बन जाएगा। तो अब अगर ये हमारा बन गया है तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो हमारा बन गया। अब इसमें हमें देखना है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखो 1 डिग्री डबल बॉन्ड के कारण और 1 डिग्री जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण। तो CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। तो 1 डिग्री इसके कारण और 1 डिग्री डबल बॉन्ड के कारण, राइट। तो 2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अनसैचुरेशन डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 अनसैचुरेशन डिग्री हो जाएगी। तो 2 अनसैचुरेशन डिग्री हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा PABT का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।